शानदार स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत है। इसमें हम समय है वो है 9:28 का। अब ये 9:28 को होता क्या है, आइए एक-एक करके समझते हैं। एक्चुअल में मार्केट जब शुरू होता है, मार्केट शुरू होता है 9:15 से। अब 9:15 से लेके लगभग 10 बजे या कभी-कभी 10:30 बजे तक ये मार्केट बहुत हाईली वोलेटाइल रहता है। इन समय के दौरान भी कभी ज़्यादातर मार्केट 9:28, दूसरा 9:48 और तीसरा वो है आपका 10:10। ये एक रफली एस्टिमेटेड टाइम है जिसमें कई बार मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, ऐसी जगह से, ऐसे समय से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आज के 9:28 में मार्केट किस तरफ जाता है, टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं और आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। आइए एक-एक करके समझते हैं। तो अगर आप मार्केट को देखते हैं यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पे 9:28 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो कैंडल है ये 9:28 का है। आइए सबसे पहले अगर इसको मैं देखता हूँ, तो यहाँ से ये इस जगह से शुरू हो रहा है, ये आपका एंट्री पॉइंट, यहाँ से मार्केट यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, इसको अगर आप और दूसरे तरीके से देखते हो तो कैसा होता है, अगर मैं इसको स्टॉप लॉस, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख दूँ कि भाई यहाँ से मुझे अपने हिसाब से इंतज़ार करना है और एक पर्टिकुलर पॉइंट्स तक मुझे वेट करना है, और तब तक अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं वहाँ तक वेट कर सकता हूँ। अब ये पॉइंट्स आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितने पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, तो फिलहाल अगर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, एक एक कैंडल कभी 50 पॉइंट कभी हो जाता है, कभी 40 पॉइंट कभी हो जाता है, हो सकता है ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक साधारण तौर तरीके पे करीबन यहाँ से 40 to 50 पॉइंट भी अगर हमको, फिलहाल मार्केट के वोलेटिलिटी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, अगर इतना भी अगर हो जाता है तो काफ़ी हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप वेट करते हैं तो आसानी से फिर आपको आपका टारगेट यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ, तो स्टॉप लॉस हमारे लिए यहाँ पर इस बार 3 कैंडल्स का है, 2 कैंडल्स नहीं 3 कैंडल्स का है। 3 कैंडल यहाँ पे जैसे आपको बदली करके दिखाई देगा, मतलब अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तब आप ऐसे वक्त पे फिर पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार मान लीजिए मार्केट ऐसे नीचे चला है, आपने एंट्री किया, मार्केट नीचे चला है, दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो बेहतर आइडिया और तरीका क्या है, आप एक दिन में केवल सिर्फ 2 एंट्री के बारे में ही अपनी तैयारी रखें। ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसा ऐसा घूम रहा है और आप इसके साथ साथ स्टॉप लॉस हिट होते जा रहे हैं, आप स्टॉप लॉस हिट भी करवा रहे हैं और दोबारा री एंट्री भी करवा रहे हैं। ऐसा चीज़ मत करिएगा। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो पहले तय कर लीजिए। अगर वो मिल जाता है वहाँ से दूर हट जाइए, मार्केट से परहेज़ करिए। अगर आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसे वक्त में भी आपको फिर मार्केट से परहेज़ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर रोज़ अगर आप ये सोच के आएंगे कि मैं तो किसी भी हाल में आज यहाँ पर कुछ करके ही जाऊँगा, तो इसको हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। आइए एक दिन और देख लेते हैं। इससे पहले कि अगर हम दिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9:28 का कैंडल ये है, उसको यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिला। ये कहाँ तक पहुँचा, अगर आप देखेंगे इसको तो ये बहुत शानदार, बहुत लंबा वाला एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा, वोलेटिलिटी से ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि आप कितने पॉइंट्स कवर करने आए हैं, उस हिसाब से आपका काम होगा। अगर आप ये सोचें, हाँ दूसरा एक हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है, अगर आपको ईएमए का इस्तेमाल करते हैं। पर मैं आपको एक सच सच बात बताऊँ, मार्केट की जब शुरुआत होती है ना, तो मार्केट वोलेटिलिटी के साथ बहुत ऊपर नीचे होता है। ऐसे समय पे अगर आप थोड़े से भी पॉइंट का अगर टारगेट रखते हैं और मार्केट अगर उसको पूरा कर देता है, तो उसमें आपके प्रीमियम में आप पाएंगे स्पाइक्स बहुत अच्छे आते हैं। उसी जगह पे ये ऐसा नहीं कि आपको ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, नहीं वो गलत नहीं होगा। कभी कभी इसके द्वारा भी बहुत बड़े बड़े होल्ड किए जा सकते हैं, उससे आपके प्रीवियस के बहुत सारे स्टॉप लॉस भी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि सिर्फ इसके भरोसे अगर आप बैठते हैं तो ये भी एक ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है।
तो आपके ऊपर है कि आप फिर कौन सा अच्छा, अगर आप सोचते कि इसमें एक ईएमआई का इस्तेमाल हो जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छा ईएमआई आपके लिए होगा वो है 11 का ईएमआई अगर आप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक ईएमआई आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ सबसे पहले, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और आसान लगने लगेगा। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे हमारे इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पर हम लिखेंगे ईएमआई। जैसे लिखते तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे आ गया है। तो ये 9 है, 9 को हटा के हम यहाँ पे कर देंगे 11 बस। अब देखिए थोड़ा सा सटल हो गया है। बस इसके ऊपर जैसे मार्केट आपको, जैसे कि आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से आपकी एंट्री हो रही है तो ये भी बता रहा है कि हाँ यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिला है, तो आप यहाँ से एंट्री से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा, यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है तो आपकी एग्जिट यहाँ पे हो जाएगी। इसमें एक फ़ायदा क्या है कि मार्केट आपके लंबे समय तक भी, अगर मार्केट अच्छे खासे ट्रेंड में है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट सीधा सीधा नीचे जा रहा है या सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपके पास एक अच्छा काम ये रहता है कि अगर आप ये ईएमआई के साथ काम करते हैं तो बड़े ट्रेड्स किए जा सकते हैं। लेकिन ये रेकमेंडेड होता है जब आप बहुत ज़्यादा समय मार्केट में बिता चुके हैं तब, शुरुआती दौर में नहीं। कई बार होता है एक सिंगल कैंडल इतना बड़ा बन जाएगा और इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, आप ईएमआई का इंतज़ार करेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए शुरुआती दौर के हिसाब से सबसे पहले आप स्पाइक के साथ काम कीजिए, वोलेटिलिटी के साथ काम कीजिए। इसमें आपका जो ट्रेडिंग का जो आपका अकाउंट है वो बहुत शानदार जल्दी जल्दी से वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।